झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय तकनीकी और विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा अब PT और मेंस 2 चरणों में ली जाएगी। हालांकि किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा या उससे अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। जमशेदपुर के मानगो बाजार में 68 दुकानदारों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण एनक्रोचमेंट का केस दर्ज किया गया है। ये केस मानगो के अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से JPLE झारखंड पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत दायर किया गया है। इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। ये रांची की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मा पर्व के मौके पर झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,78,641 महिलाओं को तोहफा दिया है। इस योजना के तहत अगस्त महीने की सम्मान राशि के रूप में प्रत्येक महिला के खाते में 2,500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। कुल मिलाकर 94 करोड़ रुपए 66,02,500 की राशि का भुगतान आधार आधारित प्रणाली आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से किया गया है। झारखंड के हजारीबाग शहर में स्वतंत्रता सेनानी भाइयों सिदो और कान्हू की प्रतिमाओं को 15 दिनों के भीतर दूसरी बार तोड़े जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को उन्होंने कई घंटों तक मुख्य सड़क को जाम कर दिया। घटना का विवरण। यह घटना आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार करम पूजा की पूर्व संध्या पर हुई। पुलिस के अनुसार मंगलवार तड़के एक कॉलेज के पास स्थित मंच पर अज्ञात बदमाशों ने प्रतिमाओं के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही सुबह ये खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। ये दूसरी बार है जब इन प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदाय और लोगों में काफी गुस्सा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो ये दिखाता है कि कैसे कुछ बच्चे अपने बीमार माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर चैन खो देती है, वहीं कुछ कलयुगी बच्चे अपने माता पिता के बीमार होने पर उन्हें दर दर भटकने के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि बुजुर्गों को इस समय सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। झारखंड के खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में कल मंगलवार रात को एक बार फिर जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। इस दौरान बूंगतेल गांव में एक जंगली हाथी ने 32 वर्षीय कृष्णा सिंह नाम के एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। हाथी घंटों तक शव के पास ही खड़ा रहा, जिससे ग्रामीण रात में शव को बरामद नहीं कर सके। हाथियों के लगातार आतंक से परेशान होकर अब ग्रामीण अपने घर बार छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल खोले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर बनाए जाएंगे, जिनके लिए धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के सदर अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार को अपनी सहमति दे दी है। यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। झारखंड का प्रकृति पर्व कर्मा आदिवासी समुदाय की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ये त्योहार मुख्य रूप से झारखंड के साथ साथ बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं और करम देव की पूजा करती हैं। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन का सरकारी आवास अब गुरुजी स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रस्ताव मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखा था। यह संग्रहालय शिबू सोरेन के जीवन और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को प्रदर्शित करेगा। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के महू गांव टंगराटोली में एक दुखद घटना सामने आई है। मिट्टी की दीवार गिरने से 45 वर्षीय लीचा उरांव की मौत हो गई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की 2 आदिवासी बेटियों कोमलता बिरुली और पारसी हेम्ब्रम ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित होमलेस फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग और बेघर लोगों को पहचान दिलाना और उन्हें सशक्त बनाना है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है।